नमस्कार साथियों। अपने पिछले वीडियो में हमने डिवोर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि आजकल परिवारों में इतनी लड़ाई झगड़े कलेश जो हो रहे हैं उनके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज एक आम आदमी की पर्सनल लाइफ इस हद तक डिस्टर्ब है कि उन लोगों के लिए एक छत के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है और इतने ज़्यादा डिवोर्स के केस फाइल हो रहे हैं। आज अपने इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ अ जेंटलमैन शुड ट्रीट हिज लेडी। एक सही व्यक्ति को अपनी पत्नी को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि उनके बीच के रिलेशन अच्छे हो सकें। सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो प्यार है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत नेचुरल होना चाहिए और हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि पति और पत्नी दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने। जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग टूटती है या कम होने लगती है या हम दोनों पार्टियों में से कोई भी एक डोमिनेट करने की कोशिश करता है या एक्सपीरियंस की कमी होती है तो रिश्ते अक्सर बिगड़ने लग जाते हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी में जैसे जैसे उनके एजुकेशन का स्तर बढ़ा है और वो सेल्फ डिपेंडेंट होने लगी हैं तो उनकी लाइफ में रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी के लिए ये समझ पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ किस तरीके से ट्रीट करे। अपने पारिवारिक संबंधों को ठीक बनाए रखने के लिए एक जेंटलमैन को, एक सभ्य आदमी को सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपनी पत्नी को पूरी तरह से सपोर्ट करे। उसे हर तरीके से अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी अपनी पत्नी के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे ऊंची आवाज में बात ना करे, डांटे ना, धमकाए ना। उसे कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश ना करे। जब जब कोई पति अपनी पत्नी को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो अक्सर आपस के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब हो जाते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन टूटता है और परिवारों में मनमुटाव आने लगता है, जो आगे चलकर डिवोर्स तक जाता है। तो हर आदमी को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में जहां तक संभव हो मैक्सिमम अपनी पत्नी को सपोर्ट करे। साथ ही साथ वो उसे इनकरेज भी करे। इनकरेज करे उसके एम्बिशंस के लिए, उसके गोल्स के लिए। जैसे किसी आदमी के अपने कुछ लाइफ के गोल, कुछ एम्बिशंस होती हैं, इसी तरह से किसी औरत की भी हो सकती हैं। आपकी पत्नी की भी कुछ एम्बिशंस, कुछ गोल हो सकते हैं। तो ये आपकी पहली ड्यूटी है कि आप उसे इनकरेज करें और उसको उसके गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी वाइफ की नज़रों में, आपकी पार्वती के नज़रों में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाती है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी का मजाक नहीं उड़ाता। वो कभी भी उसे डिस्करेज करने की कोशिश नहीं करता और साथ ही वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि किसी भी थर्ड पर्सन के सामने या किसी भी आउटसाइडर के सामने वो अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालता जो उसकी पत्नी की फीलिंग्स को हर्ट कर दे। एक जेंटलमैन अपनी पत्नी को प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है और वो केवल रिस्पेक्ट देता नहीं है, उसको रिस्पेक्ट शो भी करता है। कभी भी अपनी पत्नी को वो अपने लिए ग्रांटेड नहीं मानता है, कभी भी वो उसे इग्नोर नहीं करता है। जब जब आप अपनी पत्नी को इग्नोर करेंगे आपके रिश्तों में खटास आना तय है। हमेशा उसके प्रति अपने अफेक्शन को शो कीजिए, अपने लव को शो कीजिए, उसके प्रति अपनी केयर को दिखाइए। जब जब हम अपनी पत्नी के प्रति अपने लव, अपने केयर, अपने अफेक्शन को शो करते हैं तो इससे आपस की जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत होती है और रिश्ता लंबे समय तक टिका रहता है। हर पति की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे। वो उसे कभी भी ग्रांटेड ना समझे, कभी भी उसे इग्नोर ना करे। हमेशा उसके प्रति अपने प्यार, अपने लव, अपने अफेक्शन को शो करे, उसको रिस्पेक्ट को शो करे और उसकी केयर करे। उस पत्नी को केवल पत्नी की तरह ट्रीट ना करे बल्कि उसे अपना एक दोस्त समझे। कहा जाता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे कहें, उसे रियलाइज कराएं, उसे जताएं, उसे फील कराएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। आपकी पत्नी, आपकी बेटर हाफ, वही आपकी पारो है और वही आपकी पार्वती है। अपनी पारो, अपनी पार्वती को खुश करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आपको 2-3 एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, ऑलवेज ओपन द डोर। जब भी जरूरत पड़ती है तो हमेशा दरवाजा आपको ही खोलना है। चाहे वो दरवाजा कार का हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट का हो, चाहे आपके घर का हो। जब भी आप कहीं जाएं और गाड़ी का दरवाजा, आप उससे पहले उसके लिए दरवाजा खोलें। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो रेस्टोरेंट का दरवाजा आप उनके लिए खोलें। आप अगर घर में आए तो उसका दरवाजा भी आप अपनी पत्नी से पहले उसे खोल कर दें। इससे होगा क्या,
इससे जो होगा उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे आप ये शो कर पाएंगे कि आप उसको उसके किसी भी स्ट्रगल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऑलवेज ऑलवेज आपको उसके लिए चेयर को पुल करना है, उसके लिए चेयर खींचिए, उसको आराम से बैठाइए। आप सोचेंगे इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, इससे आप उसके प्रति अपनी केयर को शो कर पाएंगे और उसको रियलाइज होगा कि आपको उसके कंफर्ट का कितना ध्यान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर के बाहर हैं और बारिश आती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप छाता अपने हाथ में पकड़ें। इससे यह रिप्रेजेंट होता है कि आप उसको उसके कंफर्ट का कितना ध्यान है, साथ में आपको उसका ख्याल अपने से पहले है, यानी कि आप उसके वेलबींग का ख्याल अपने से पहले रख रहे हैं। जब भी आप अपने घर के बाहर जाएं तो आप हमेशा उसका हाथ पकड़कर चले। जब आप रास्ते में चलते वक्त अपनी पैरों का हाथ पकड़कर चलते हैं तो इससे एक भरोसा आता है। इससे यह पता चलता है कि आप उससे प्यार भी करते हैं और उसका साथ आपको प्राउड फील कराता है, मीन्स यू फील प्राउड, जिससे यह पता चलता है कि आप उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में कितना वैल्यू करते हैं। उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हंसिए, बोलिए, जोक सुनाइए, हग कीजिए, किस कीजिए और वक्त बिताइए। साथ में घूमने जाइए, साथ में पार्क में जाइए, किसी बेंच पर बैठकर समय बिताइए। और बीइंग ए जेंटलमैन, ये आपकी पहली ड्यूटी है कि आप अपनी पत्नी को फील कराएं लाइक अ क्वीन। आप उसे ऐसा फील कराइए जैसे कि वो कहीं की क्वीन हो, वही आपकी महारानी है। एक अच्छे पति को कभी भी अपनी पत्नी की प्राइवेसी को नहीं भूलना चाहिए। प्राइवेसी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बेशक आपकी शादी को कितना भी समय क्यों ना हो गया हो, फिर भी एक पत्नी को पति से अलग कुछ समय चाहिए होता है। एक अच्छे पति को ये चाहिए कि वो हमेशा अपनी पत्नी की प्राइवेसी का ख्याल रखे और उसे अपने से अलग थोड़ा सा स्पेयर टाइम दे, थोड़ा सा स्पेस दे। हर वक्त उसके साथ चिपके रहना या उसे हर वक्त अपने साथ चिपकाए रखना, ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। मैरिटल रिलेशन में ऑनेस्टी और लॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी पति को कभी भी अपनी पत्नी को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे कि उसके मन में किसी तरह का डाउट पैदा हो। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी पार्वती के मन में आपके प्रति किसी तरह का डाउट, क्वेश्चन का पैदा हो और वो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज यही है, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल। एक मैरिड लाइफ में कपल्स को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। किसी भी तरह के डिसीजन में आप अपनी पत्नी को पार्टनर बनाएं, उसकी ओपिनियन लें, उसके आइडियाज को सुने, उसके परसेप्शन को जानने की कोशिश करें और उसे कंसीडर भी करें। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया की समझदारी आपके अंदर ही है। और आपकी जो पत्नी है वो घास खाती है, उसे बिल्कुल अकल नहीं है, उसकी अकल घुटनों में है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसकी भी लाइफ का अपना कुछ एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी मैटर पर उसके आइडियाज आपके आइडियाज से कहीं बेहतर हो। इसलिए एक सही व्यक्ति अपनी पत्नी के आइडियाज को पूरी तरजीह देता है, उन्हें ध्यान से सुनता है और कंसीडर करता है। इतना ही नहीं, लाइफ में होने वाले हर छोटे बड़े डिसीजन में, हर छोटे बड़े डिसीजन मेकिंग में वो उसे अपने साथ रखता है। बल्कि जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट वो उसे देता है और कम क्रेडिट खुद लेता है। हमेशा अपनी पत्नी को किसी भी अपनी सफलता के लिए क्रेडिट दीजिए। आपकी पत्नी भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसे भी फ्रीडम की आवश्यकता है, उसको फ्रीडम दीजिए। जो भी जायज रिक्वायर्ड फ्रीडम है वो एक लेडी को मिलनी चाहिए। अगर वो मूवी देखना जाना चाहती है, आप उसके साथ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जाने का टाइम नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती है, तो उसे इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। उसे मार्केट जाना है, आप उसे ले आ पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वो अकेले जाना चाहती है या किसी और के साथ जाना चाहती है, उसे इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। पत्नी की जिंदगी को जेल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी ओवर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने कपल को लेकर ज्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। हर आदमी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, एक लिमिट तक ही बाउंडेशन को बर्दाश्त करता है। थोड़ी सी फ्रीडम हर किसी को चाहिए होती है। इसलिए जो उसके हिस्से की फ्रीडम है वो उसे आपको जरूर देनी चाहिए। कभी भी अपनी पत्नी पर शक ना करें। कोई भी ऐसा साइन आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए जिससे ये इंडिकेट होता हो कि आप उसके कैरेक्टर को डाउट कर रहे हैं या उस पर किसी तरह का शक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आपको अपनी पत्नी का फोन उसके आगे या पीछे चेक नहीं करना चाहिए। जो
एक डिस्प्यूट का कारण बनता है, जिससे मन में शंका पैदा होती है। अगर आप उसका फोन चेक करते हैं, उस पर नजर रखते हैं, उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं, तो लेडी के दिमाग में ये बात जरूर आ जाती है कि आप उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो वो डिजर्व करती है, आप उसे शक की नजर से देख रहे हैं। अगर मैं इस वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए इन सारी बातों को कंक्लूड करूं, तो इन सारी बातों का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि अपने घर के रिश्तों को सही तरह से निभाने के लिए, ठीक तरह से चलाने के लिए हर पति की ये पहली जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करे, उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट दे, जिंदगी में हर मोड़ पर हर जगह उसको सपोर्ट करे, प्रॉपर उसकी केयर करे, और हर छोटी से छोटी बात में जहां भी उसे मौका मिले तो वो उसे जताए, उसे बताए, उसे वो ये फील कराए कि वो उसके साथ कितना प्यार करता है, उसके बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी है, और वो उसे अपनी जिंदगी में आकर कितना प्राउड फील करता है, और उसकी क्या वैल्यू है उसकी अपनी जिंदगी में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप इन बातों को केवल सुनेंगे ही नहीं, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।